अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द पॉलिटिकल। पिछले एक महीने से देश का किसान देश का चक्का जाम किए हुए है। अगर इस आंदोलन को मुस्लिम, दलित या आदिवासी और बढ़ाने की अगर सोच रहे हैं और वो रोड में आकर फार्मर बिल, न्यू कृषि कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं तो उन पर यूएपीए लग सकता है। आखिर क्या है यूएपीए कानून? यूएपीए जिसके तहत सरकार भारत के 130 करोड़ नागरिक में से किसी को भी शक के बुनियाद पर आतंकवादी घोषित करके 120 दिन से भी ज्यादा वक्त तक उसे डिटेन कर सकती है, जेल में भर सकती है। 120 दिन तक जिस पर शक के बुनियाद पर जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, 120 दिन तक वो ना कोर्ट का सहारा ले सकता है ना ही किसी कानून का, बल्कि 120 दिन जेल में गुजारने के बाद भी उसको रिव्यू कमेटी के पास जाना पड़ेगा। वो रिव्यू कमेटी जिसे खुद सरकार ने ही बनाया है। उसके बाद रिव्यू कमेटी की मर्जी है वो आपको छोड़ दे या आपको और 120 दिन के लिए जेल में भर दे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा काला कानून जो कि आपका पर्सनल लिबर्टी पर सबसे बड़ा खतरा और आपके फ्रीडम पर सबसे बड़ा खतरा है, यह लाने वाला बीजेपी होगा। गलत। यह कानून 1967 ईस्वी में सबसे पहली बार कांग्रेस ने लाया था पूरे देश में, यूएपीए कानून। उसके बाद 2012 में जब फिर यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, 2012 में भी चिदंबरम इस कानून को लेकर आए और पार्लियामेंट में बहस छिड़ी और फिर इस कानून को पास कर दिया गया। उसके बाद 2019 में जब बीजेपी की सरकार एक बार फिर से देश में बनी तो 2019 में बीजेपी सरकार ने इस कानून को और मजबूत बनाया, एनआईए को भी ताकत दी और फिर इसको पास कर दिया। एक ऐसा कानून जिसका नाम यूएपीए है कि शक के आधार पर किसी भी मासूम इंसान को 120 दिन के लिए जेल में भर दिया जाता है और उसके बाद पूरी जिंदगी उसे जेल में सड़ाया जाता है। क्या इस कानून के खिलाफ कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई होगी? देश में 543 सांसद हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 302 सांसद बीजेपी से हैं। तो यकीनन ये लोग तो यूएपीए के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको लाने वाली कांग्रेस है लेकिन सपोर्ट करने वाली बीजेपी है। उसके अलावा बीजेपी के साथ जो अलायंस में पार्टी है यानी एनडीए की जो सरकार इस वक्त देश में है, कुल 334 सांसदों ने मिलकर इस वक्त देश को चला रहे हैं, एनडीए की सरकार। लेकिन अब भी अपोजिशन में कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल, बीएसपी, एसपी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के सांसद इस वक्त पार्लियामेंट में हैं जो कि खुद को मुसलमानों के हमदर्द और मुसलमानों का बड़ा भाईजान कहलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त संसद में पार्लियामेंट में कांग्रेस के 51, एनसीपी के 5, तृणमूल के 21, बीएसपी के 10, एसपी के 5, सीपीएम के 3 और आम आदमी पार्टी का 1 सांसद मौजूद है। यानी कुल 96 ऐसे सांसद, 96 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2019 में जब यूएपीए को बीजेपी और मजबूत बना रही थी तो इन 96 के 96 यानी 96 सांसदों ने मिलकर बीजेपी का साथ दिया और इस काला कानून को देश में लागू करने में बीजेपी की मदद की। लेकिन क्या कोई नहीं था जिसने यूएपीए के खिलाफ बोला हो? जी हां, एक बंदा था जिसने 2012 में भी यूएपीए के खिलाफ बोला जब कांग्रेस की सरकार थी और 2019 में भी यूएपीए के खिलाफ बोला जब बीजेपी की सरकार है। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। 2012 में जब कांग्रेस इस कानून को लेकर आई थी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दिन भी कहा था कि यह कानून एक सख्त जालिमाना कानून है। इस कानून के तहत सिवाय मुस्लिम और दलित और आदिवासियों के सिवा किसी और को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस कानून के तहत जो भी दलित, आदिवासी और मुसलमान सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा उसको इस कानून के तहत जेल में डिटेन कर दिया जाएगा। जब 2019 में बीजेपी ने इस कानून को वापस मजबूती देने की कोशिश की, उस दिन भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में एक ऐसे लौटे ही सांसद थे जिन्होंने यूएपीए के खिलाफ फिर कहा और अपनी बात को दोहराया कि यह कानून
पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। यह कानून का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम और आदिवासियों के खिलाफ ही किया जाएगा। इसलिए इस कानून को लाना मानवता के खिलाफ है। और आप द्वारा, मुसलमानों के हमदर्द, आम आदमी पार्टी से लेकर एसपी तक, बीएसपी से लेकर कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेकर तृणमूल तक, तृणमूल से लेकर एनसीपी तक, एनसीपी से लेकर आम आदमी पार्टी सीपीएम तक, इन 96 सांसदों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। क्या यूएपीए कानून किसानों पर भी लग सकता है? नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? किसान भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि किसानों की अपनी पार्टी है, किसानों का अपना ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, वेल तरीके से काम करता है, और किसानों में इत्तेहाद है। अगर किसानों में से किसी एक किसान जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, अगर उसको यूएपीए लगाकर 4 महीने के लिए डिटेन करने की कोशिश की जाएगी, तो किसानों का पूरा समाज रोड में उतारकर थाने का घेराव करके उसको बाहर निकाल के ही छोड़ेगा। लेकिन मुसलमान में ऐसा नहीं है। किसी मुसलमान पर अगर यूएपीए लगा दिया जाए तो पूरी कौम खामोश होकर घर में बैठकर तमाशा देखती है या बहुत ज्यादा यूट्यूब या फेसबुक का चिल्लम पुकार करती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं देना चाहूंगा उमर खालिद का। उमर खालिद देश का एक होनहार स्टूडेंट है, साथ में सफूर अजहर, साथ में शर्जिल इमाम, साथ में आसिफ इकबाल तन्हा, और भी कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, CAA जैसे काला कानून के खिलाफ सरकार को घेराव किया और अपनी आवाज डेमोक्रेसी तरीके से ही उठाई। लेकिन आज यूएपीए के नाम पर इनको जेल में भर दिया गया। ना कौम के किसी लीडर ने इनके लिए कुछ बोला, ना कौम के किसी लोगों ने इनके लिए कुछ किया। ये आज जेल में भरे हुए हैं, महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। यानी इनका करियर लगभग बीजेपी ने खत्म कर दिया। शाहरुख पठान, बहुत चर्चित नाम 2019 का, जब दंगा फैल रहा था दिल्ली में, सो कॉल्ड श्री राम की फौज मुसलमानों के एरिया में घुसकर दंगा लगाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त शाहरुख पठान अपने घर परिवार, अपने मां बाप, भाई बहन, अपनी कौम की रक्षा के लिए इलीगल वेपन का सहारा लेकर उस सो कॉल्ड राम की भीड़ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। लेकिन उसकी गोली से ना कोई मरता है, ना कोई जख्मी होता है। ऐसे व्यक्ति को यूएपीए के नाम पर जेल में भर दिया गया, जबकि शाहरुख पठान ने सेल्फ डिफेंस में आकर उस दंगाई भीड़ को रोकने की कोशिश की। आज शाहरुख पठान जेल में है, लेकिन कोई भी मुसलमान इसके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सफूर अजहर, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सिर्फ एक भाषण के आधार पर, शक की बुनियाद पर इनको जेल में भर दिया गया। दलित, आज सैकड़ों की तादाद में ऐसे दलित जेल के अंदर भरे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ सरकार के खिलाफ बातें की है। एग्जाम्पल, वो हिंदू भी यूएपीए के तहत जेल में हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि हिंदू इस वक्त भारत में हमारे देश में मुत्तहिद है, एक तरफा बीजेपी को वोट देते हैं, फिर भी सरवरवरा राव जैसे हिंदू जेल के अंदर बंद है, नताशा नरवल जैसा हिंदू लेडी जेल में बंद है, दिवंगना कलिता जैसे हिंदू जेल में बंद है। यह इसलिए जेल में बंद है और उनकी कौम इनके लिए आवाज नहीं उठा रही है क्योंकि आज का जो हिंदू है, जो सौ करोड़ खुद को हिंदू कहता है, उनके नजर में सरकार के खिलाफ बोलने वाला या मुसलमानों के सपोर्ट में कोई खड़ा हो जाए तो वो हिंदू ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि यूएपीए कानून किसानों पर लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मुसलमान या दलित या आदिवासी अगर सरकार के खिलाफ रोड में उतरता है, आंदोलन करता है, तो उसे चुन चुन कर, चेहरा देख देख कर जो लीडर बनने की कोशिश करेगा उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। 4 महीने तक वो कुछ नहीं कर सकता और 4 महीने बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये महीनों से जेल में बंद है, इनके लिए सिवाय सोशल मीडिया के और जमीन में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, ना थाना का घेराव किया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अगर यूएपीए कानून टेररिज्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है या दंगाइयों के खिलाफ है, लेकिन आज तक यह कानून किसी दंगाई पर नहीं लगा। शाहरुख पठान पर यूएपीए लगाने वालों ने कभी भी रागिनी तिवारी पर यूएपीए नहीं लगाया। जी हां, जब दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए रागिनी तिवारी जाफराबाद के गलियों पर लाइव वीडियो में आकर हिंदुओं को उकसा रही थी दंगा लगाने के लिए और दंगा लग गया, फिर भी यूएपीए जैसा कानून रागिनी तिवारी पर नहीं लगा।
ना ही कपिल मिश्रा जिसने भड़काऊ भाषण देकर हिंदुओं को उकसाकर दंगा लगाया, कपिल मिश्रा पर भी यूएपीए नहीं लगा। अनुराग ठाकुर जो देश का मिनिस्टर है बीजेपी से, उस पर भी यूएपीए कानून नहीं लगा, जिसने कहा था कि देश के गद्दारों को बीप बीप गोली मारो, बीप बीप बीप। इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग खास धर्म से आते हैं, नहीं, यहां कोई धर्म का खेल ही नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, या फिर बीजेपी में मिनिस्टर है या बीजेपी में बड़े बड़े पद में हिस्सा लिए हुए हैं। तो आपको यूएपीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना है। किसानों पर भी यूएपीए लगेगा, भूल जाओ, लेकिन मुसलमानों पर यूएपीए लगते हुए आया है और आगे भी लगता रहेगा। और उस कांग्रेस ने यूएपीए लाया जो कांग्रेस मुसलमानों का हमदर्द बनती है, और उस बीजेपी ने यूएपीए को मजबूत कर दिया जो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ भाषण देती है और काम भी करती है। लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद में बैरिस्टर है, एक पढ़ा लिखा नेता है, उसने यूएपीए के खिलाफ बोला और आगे भी बोलता रहेगा। अगर यूएपीए कानून को देश में खत्म करना है तो उन 96 सांसदों को लिस्ट आपको देखना पड़ेगा जो आपके वोटों की वजह से इस वक्त देश में पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, देश में राज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं। इनको वोट देना बंद करना पड़ेगा और आपको हर हाल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडरों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तब जाकर यूएपीए जैसा कानून वापस पार्लियामेंट में और मजबूत होने की जगह उसको कमजोर किया जाएगा और निर्दोष मासूम मुसलमान, मासूम दलित और मासूम आदिवासियों को बाहर निकाला जाएगा। इसलिए किसान आंदोलन में हिस्सा तो लीजिए, लेकिन यूएपीए कानून को दिमाग में रखकर किसानों का साथ भी दीजिए। तो यूएपीए कानून को दिमाग में रखकर और कोई भी स्टेप लेने से पहले हर बार सोचिए कि आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, ना सीपीएम, ना आम आदमी पार्टी, ना एनसीपी, ना आरजेडी, ना जेडीयू, कोई भी नहीं। और एआईएमआईएम देश में इतनी ताकतवर नहीं है क्योंकि आप लोग उसको वोट नहीं करते, इसीलिए एआईएमआईएम का एक एमपी भी आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। जब तक ऐसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे कम से कम 50 एमपी पार्लियामेंट में नहीं चले जाते, तब तक यूएपीए कानून का खात्मा करना नामुमकिन है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो तो इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे भाई के चैनल मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरे चैनल द पॉलिटिकल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक काम कीजिए कि जब किसी वीडियो पर तुरंत लाइक पढ़ने शुरू हो जाते हैं, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं और लिंक को शेयर करने शुरू हो जाते हैं, तो ये वीडियो एक ही रात में, एक ही दिन में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो वीडियो को लाखों मासूम मुस्लिम, दलित, आदिवासी और किसानों तक पहुंचाने के लिए धड़ाधड़ लाइक कीजिए। वीडियो पर अपनी कमेंट में अपनी बात को रखिए, कांग्रेस के प्रति, सीपीएम के प्रति, आरजेडी, सो कॉल्ड मुसलमान जो लोग उनको वोट करते हैं उनके प्रति, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।